जयपुरी खूब राजी। ओहो नरसिंह जी लुगाई रो नाम लक्ष्मी गौरी। डोकरी समय रेवते कि हमें में जो गूंगो बैरो हो जो को हावड़ हुई है और थोड़ा ही दिना में राम जी की कृपा में एडी मोटी हवेली आई है। सही में जीतो जी इन्नो ब्याह कराए नरसिंह जी ब्याह एकदम सीधी सादी मेरे साथ एकदम शांत स्वभाव बोझाई लगना नहीं शांत। जालोर में जी लुगाया नहीं बैठी एकदम शांति तू कलेक्ट्रेट वाले धंधो दे कोई हाथ एकदम शांत बिल्कुल नरसिंह जी लुगाई थाने जाए। हाँ एक तो भोजाई लगना रही भी है तेज गणी है भाई नरसिंह जी महाराज। देखो भाई मैं थान लोगों के वास्ते मारवाड़ी में कथा कर रही हूँ लेकिन अबे आप कंप्लेंट नहीं कर रहे मारवाड़ी में करूं जन मारे दर्शक पूरा राजस्थान में तो मैं एडी मारवाड़ी बोलूंगा जिकी उन्होंने भी समझ में आवे ते हम जो प्योर जालोरी तो पहले उन्होंने समझ में नहीं आवेला। इन वास्ते थोड़ी जालोरी थोड़ी जोधपुरी थोड़ी बाड़मेरी थोड़ी रेवाड़ी थोड़ी नागौरी थोड़ी बीकानेरी सब मिक्स खिचड़ी मार थैंक यू। नरसिंह जी महाराज रो ब्याह एक सीधी सादी लुगाई हुई कन्या हुई। अब नरसिंह जी महाराज रे ब्याह रे थोड़ा दिन बाद डोकरी गई भगवान रे घरे। नरसिंह जी महाराज रे एक बच्ची हुई और बेटी रो नाम हो नानी बाई। कई नाम हो नानी बाई। नानी बाई रो ब्याह की जब रुपया पैसा गणाई हाँ नरसिंह जी टाइम माते अब ब्याह रे एक साल में इतो धन लुटायो कि धन लुटता लुटता थोड़ो बचियो जितना में नानी भाई रो ब्याह हो गयो। लेकिन नरसिंह जी महाराज तो एक साल में भगवान ने दियोड़ी जितनी माया ही 1 करोड़ रुपया होनारी मोरा चांदीरा सिक्का जितो धान सब कुछ लुटा दिया। नरसिंह जी खाली हो गया हमारे माते कर्जो हो गया नरसिंह जी अब नरसिंह जी की हालत बड़ी खराब खावन में रोटी नहीं और नरसिंह जी की भोड़ी भोड़ी लुगाई ही नहीं भाई राम जी की कृपा कोई एडो कोई योग बढ़िया कि भाई भगवान ने करे टाइम माते 12 महीना में नरसिंह जी बाप ने एकला हो गया। अब होवे नहीं समाज वाला एकला नरसिंह जी ने सुखी देखते रह नहीं सके हाथों हाथ नरसिंह जी दूजो ब्याह करायो और दूजो ब्याह करायो जने एडी लुगाई आई वहां तो भोजाई भी नहीं मत लेन जाए जड़ी एकदम खतरनाक भी एडी की चाले जन फड़क के महाराज फड़क फड़क एडी खतरनाक लोग नरसिंह जी को दूसरो ब्याह भाई गोली माते गोली टिके एक नरसिंह जी लुगाई अटने भोजाई दो आपस में 2 बॉम्ब फूटे जन महाराज भूकंप आवे घर में 2 ही अलग हो गया। नरसिंह जी एकला रिया अब कई बरस बीतता रिया अटने नानी बाई रे घर में नानी बाई रो ब्याह कटे करायो श्रीरंग जी रे घर में ब्याह करायो अंजार नगर रे मायने। नरसिंह जी रो जन्म हुयो तलाजा गांव में जूनागढ़ रे कने और गुजरात में एक गांव है अंजार नगर रे मायने किन्नो ब्याह करायो नानी बाई रो। अब नानी बाई रे तो ब्याह हो गयो ब्याह होया बाद में बेटी हुई और उन बेटी भी इतनी मोटी होगी कि उन्हों भी ब्याह की तैयारियां करना होगी भाई। पहली रे जमाना में तो 5-10 साल की बेटियां ने छोरियां ने ब्याह करा देता। मैं तो कई हुनियो कई डोकरियां मिले जन के थे तो क्यों 5-10 साल मन तो टोकरी में 1 साल की जल्दी ब्याह करा। हाँ पहली होता 2 साल तो छोरो 6 महीना री छोरी टोकरी में बेटा फेरा लेवा ने लो भाई मोटी होई जने उन कई करावे ओणो ओणो करावे
हिंदी में बोलते गौना करा नहीं है, अपने देखे ओणो करा। पहले तो यही ब्याह होता महाराज। अब देखो ये कितना सही है कितना गलत है, मैं इस पर कोई व्यंग नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब माता पिता किसी बच्चे का विवाह तय करते हैं ना, देखो आज आधुनिक जमाना है, आज का युग है, बच्चों से पूछना ये बहुत बहुत अच्छी बात है, ये नया परिवर्तन आया है, ये बहुत स्वीकार कर लेंगे। माताओं ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा तेरे को कैसा बेटा पसंद है, कैसी बेटी पसंद है, अगर आप अपने बच्चों से ये पूछते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं आज की बच्चियों से और बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, हृदय से कहना चाहता हूँ। मैं तो दुनिया का मतलब बिल्कुल मॉडर्न ख्यालों वाले साथों में से, मैं नहीं कहता कि आप अपनी चॉइस से किसी व्यक्ति के साथ विवाह ना करें, लेकिन अगर मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे शब्दों पर विश्वास करते हैं तो एक छोटा सा निवेदन, आप 10 रिश्ते लेके आओ, अच्छे अच्छे बहुत दोस्त अच्छे साथी रखो, लेकिन जब समाज में विवाह करने की बात आती है तो उसमें भी कई रिश्ते देखो, कोई बात नहीं, एक नहीं 10 रिश्ते देखो, लेकिन अपने माता पिता से डिस्कस करो और अपने माता पिता को कहो कि आप तय करो कि मेरे लिए कौन, क्योंकि वो अनुभवी है भाई, थे मोटा हो या अर्थात आजकल 20-21 साल पहले तो कोई जाओ करावे पर मतलब थारों 21 साल बता ही धरती माते देखी है, थारों तो 20-25 साल ज्यादा ही बन जो किया है, कितना दूरा होया कितना संघर्ष करियो जब जान से मोटा होया। उन्होंने एक तो ध्यान है कि कौन तो थारे वास्ते सही है कौन तो गलत, और कभी गलतियों कोई माँ बाप को भूल चुक हो भी जाता, हो सके अच्छो जानने करियो वे गलत कोई जीवन में खोटो रिश्तों भी हो जाए तो बाद में उन्हें ठीक भी करो तो जीवन भर तक माँ बाप को पोसने की आवश्यकता नहीं जिसे माने खाड़ा में जाता। इन धरती रो कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहेला कि उनका बेटा और बेटी कभी खाड़ा में जाए, गलत घर में जावे, बुरी जगह जावे। हमारा अनुभव है, ये सिर्फ संवाद की कमी, कन्वर्सेशन मिसिंग, बातचीत की कमी। आजकल समाज में बातचीत की कमी आ गई है। ईमानदारी से बताना, घर में शाम को पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार ऐसा कोई समय आता है कि आजकल जब पूरा परिवार का सारे सदस्य मिलकर के एक जगह बैठ करके भोजन करते हो? बहुत कम घर हैं ऐसे, गिने चुने। चलो जालोर में तो फिर भी इतने हाथ खड़े कर रहे हो, जालोर से बाहर निकल के थोड़ा जोधपुर चले जाओ, ये इतने हाथ खड़े नहीं होते। इधर चले जाओ आप उदयपुर, उधर चले जाओ जयपुर, जयपुर में तो 2 हाथ भी खड़े नहीं होते कि पूरा परिवार दिन में एक बार साथ बैठ करके भोजन करे, ऐसा समय भी नहीं बचा है। आपसे निवेदन है, दिन भर में अपने बच्चों से अपनी बच्चियों से बात करना आरंभ करो। खाली अपनी पंचायती में मत पड़े रहो। ये जितने ये युवा लड़के मेरे को सुन रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या आज की मैं इन बच्चों की आप माताओं से कहना चाहता हूं। हमारे जो लड़के हैं ना, इनके पास घर में कोई बात करने वाला है, सच बता रहा हूं। बेटी के पास माँ होती है जो हमेशा घर में रहती है। बेटियों के हित की और बेटियों के हक की बात कहने वाले बहुत महात्मा जी आ जाएंगे, बता देंगे। आज हम बेटों की बात करते हैं, बेटियों की तो खूब बात होती है, अच्छी बात है, बेटियों की भी बात होनी चाहिए, लेकिन आज हम बेटों की बात करते हैं। सही है, बेटियों की बात पूरी दुनिया में चल रही है। पिछले 20 सालों से बेटियों के लिए ये करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इस बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ में बेटा कहीं खो ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। घर में बेटी के पास माँ होती है जिससे वो दिन भर बात कर सकती है। बेटे के पास कौन होता है? बाप, जिससे डरता है। बाप से वो सीधा बात नहीं कर सकता।
बात करे जरा बाप यूं क्यों काढ़े यूं वो होते क्यों काढ़े यूं कोई बात करनी सही बात। बाप से वो बात नहीं कर सकता, माँ से वो बात इसलिए नहीं करता, अरे ये तो माँ है ना, ये तो महिला है, ये तो स्त्री है, ये क्या जाने हम लड़कों की बात। अपनी बहन से वो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, ये तो लड़की है, ये क्या जाने हम लड़कों की बात। फिर वो लड़का किससे बात करता है बताए? पड़ोस का कोई अपना ही आयु का अपनी ही एज का कोई लड़का ढूंढता है, उसको अपना दोस्त बनाता है, उससे अपने दिल की बात शेयर करता है। अब वो जो जिससे दिल की बात शेयर करता है वो भी कोई अनुभवी आदमी नहीं है, वो खुद उसकी उम्र का है। दोनों एक आयु के लड़के जब आपस में बात करेंगे, अपनी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें अनुभवी तो कोई है ही नहीं। कोई उन्हें ये कहने वाला नहीं कि बेटा तू ये कर, तू वो कर। इसी के कारण से आज बड़ी तादाद में बच्चे अपने परिवार से बातचीत करना बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे घर में मेरे को कोई समझने वाला नहीं। इसलिए मेरा आपको हाथ जोड़ करके निवेदन है, बेटियों के पास माँ है, लेकिन इन जितने ये बाप खड़े खड़े सुन रहे हैं, जितने ये बेटे यहाँ पर बैठे हैं, जितनी ये माएं मुझे सुन रही हैं, आप माँ बाप की जिम्मेदारी है प्रेम से एक बार अपने बच्चे पर माथे पर हाथ रख करके उसकी भी सुन लो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं फिर भारत में ये जो गंदी गंदी घटनाएं होती हैं ये कभी नहीं हो सकती, ये मैं वचन देता हूं। क्योंकि जब भी कोई गलत घटना किसी बेटी के साथ होती है तो उसमें दोष बेटी के साथ साथ बेटी का नहीं है, उस बेटे का है। उसको सही दिशा में सही समय पर कोई दिखाने वाला नहीं मिला। माँ ने बात नहीं करी, बाप ने आंखें दिखाई थी, फिर उसको कौन सिखाएगा? फिर वो गूगल बाबा से पूछता है, बाबा बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। गूगल बाबा भी होशियार है, पिछले 10 दिन में उसने क्या क्या देखा था उसके हिसाब से जवाब देता है कि जैसा उसका इंटरेस्ट है वैसा ही उसको उत्तर देना है। हाँ, मैं कोई घोट बाबू जी नहीं, पढ़ियो लिखो बाबू मैंने है खाए हमारे छोरो रहते कई हो। इसलिए आज मैं अपने बेटों के लिए बोलता हूँ, मेरे छोटे भाइयों के लिए बोलता हूँ, मेरे से उम्र के बड़े भाइयों के लिए बोलता हूँ, उनको हिम्मत देना सीखो। आज बड़ी तादाद में, पहले तो हम बात करते थे कि बेटियां आत्महत्या कर रही है, पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है बड़ी तादाद में बेटे आत्महत्या कर रहे हैं। घुट जाते हैं वो समझ ही नहीं पाते। इसलिए अपने बेटों की बात सुनो, उनको समझने का प्रयास करो, प्रेम से बात करो। जितने ये पिता सुन रहे हैं उन पिताओं से निवेदन, संभालो अपने बच्चों। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बंगला गाड़ी यही जीवन नहीं होता है। अगर आपका बेटा आपको देखने पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती है, मैं समझता हूं उससे बड़ा दुनिया की कोई धन और दौलत नहीं है। जब आपका बेटा आकर के घर में देखे आपके अपने पिता को और पिता को देखते हुए खुश हो जाए कि इससे ज्यादा मेरे को दुनिया में और कोई महत्वपूर्ण नहीं, यही मेरा संसार है। आजकल माता पिता और बेटों का बेटियों का प्रेम सिर्फ बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी तक रह गया है। एनिवर्सरी पे बर्थडे पर बढ़िया सा लिखेंगे लेटर, पापा वी लव यू, मम्मा वी लव यू। आप ही है हमारी दुनिया में, बाकी के दिन तो मम्मी हम ही नहीं देखे ना, मम्मी उन छोरा हम ही देखे। बस एनिवर्सरी के दिन बर्थडे के दिन दुनिया भर का प्यार इंस्टाग्राम पर स्टेटस पे डालेंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालेंगे, फोटो डालेंगे, फैमिली फोटो डालेंगे, फिर मोटो हेडो मोटो दिल मात्र लगा देंगे। दिखावे का प्रेम हो गया है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन, सब साथ रहो, मिलजुल के रहो, और सबसे ज्यादा अगर ध्यान देने की आवश्यकता है तो वर्तमान में हमारे समाज के बेटों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है, उन्हें आपके समर्पण की आवश्यकता है। एक बार जाकर के अपने बच्चों को बेटों को गले लगाओ, चाहे वो बेटों भले 40 साल रुपये नहीं होगी, हो माँ तो माँ होती है। अपने बच्चों को प्रेम 40 साल का भी है, कहीं वो अकेला तो नहीं। जो प्रेम माँ दे सकती है, जो प्रेम पिता दे सकता है, वो पत्नी और पुत्र थोड़ी दे सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी समझो, जानो और संभालो इन युवाओं को। मैं तो जब भी मिलते हैं मैं तो सीधा गले लगाता हूं।
अब यहाँ तो मारवाड़ में तो अगर मुँह हैंगन गले लगाए हो तो काले इतनी वीडियो बनाओगी, देखो महाराज तो एकदम गलत महाराज है। हाँ अपने एक शब्द आवे, महाराज तो ढोंगी है, गले लगावे हैंगन में। पर मैं विदेश जाता हूँ तो कई परिवार के लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी प्लीज हग मी, यानी आप जब गले लगाते तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी माँ गले लगा रही, हमारा पिता गले लगा रहा है। ये सम्मान है, ये सम्मान है। पवित्रता कहाँ नहीं हो सकती, भाव में होनी चाहिए पवित्रता, लेकिन देखने वाले की दृष्टि है। कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज ये बहुत बैकवर्ड एरिया है, लोगों की सोच ऐसी है वैसी है। मैं नहीं मानता ये बैकवर्ड एरिया है। जिस एरिया में इतनी माताएं, इतने युवा, इतने भाई धर्म के लिए अगर डंडा लेकर के निकल सकते हैं सड़कों पर, तो वो एरिया बैकवर्ड कभी नहीं हो सकता। बस थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अपने गुरु, अपने संत, अपने सन्यासी, ऐसे किसी व्यक्ति पर कभी संदेह मत करें। आजकल अफवाहें उड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। आज ही मुझे कोई कह रहा था कि महाराज जी आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है जालोर में। हो सकता है कि आपको कोई छोरी के साथ ऐसा फोटो सेट करके एडिट करके ना आपको बदनाम करते। आज ही डरा रहे थे मुझे। मैंने कहा जितना बदनाम करना है कर लो, मैं आपके सामने बैठा हूं। जब कई दशकों बाद, 15-20 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दोषी बताया था, कल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अगर बरी हो सकती है 20 साल बाद, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है कि छवि को धूमिल किया जाए, बदनाम किया जाए, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मुझे डर नहीं है किसी बात। पहली बात तो इतना ताकत के साथ, इतना अदब के साथ खुल के बोलता हूं, तो ये समझ जाना कि महाराज लंगोट के बहुत पक्के हैं। अठी कोई पोल को नहीं महाराज, जने इतनी ताकत है। पोल हवे जने में पहली ही डरे बीचू बीचू। મને કેવતા કરી લો કે ભાવી દૂજા કોઈ કથા વાચક હોતા નહીં તો मैं कभी ले पोथी रवा दे। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं कथावाचक तक सीमित नहीं हूं, मैं साधु हूं, मैं सन्यासी भी हूं। मैंने सन्यास दीक्षा ली है, मैं वैष्णव परंपरा का साधु हूं। एक साधु कथा भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि सारे कथावाचक साधु होते हैं, लेकिन साधु कथावाचक हो सकता है। ये बात का ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर इतने दुष्प्रचार फैलाए जाते हैं, चीजों को समझते नहीं, लेकिन ये युवाओं को कौन, इनके ज्ञान को, इनके विवेक को, इनकी बुद्धि को कौन छोटा कर सकता है। क्या अद्भुत विवेक के धनी है मेरे जालोर के युवा। वैसे तो मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पर ये सब देखूं कि क्या हो रहा है, लेकिन आज एकदम 1 घंटे में बैठे बैठे कमेंट्स देख रहा था, तो एक व्यक्ति कुछ गलत लिखता है तो ये 500 लड़के जाकर के उसकी पूरी यूं की कर लिखे थे। महाराज तुम क्या जानते हो अवैधाश जी महाराज। ये जो प्रेम है मेरे प्रति, मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं जिंदगी में ये प्रेम का कोई कीमत कभी नहीं चुका पाऊंगा। जो मेरी सेना बनकर के आप लोगों ने मेरी रक्षा करने का कार्य किया ना, इस प्रेम को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। हो सकता है आने वाले टाइम में जालोर में बहुत बड़ी बड़ी कथाएं आप लोग मेरी रखें, लेकिन मैं सत्य कहूंगा, जो इस कथा में मेरे सामने बैठे हैं ना, इन चेहरों को मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये सच्चे साथी है मेरे अपने सच्चे साथी। कहां से लोग आ करके यहाँ पर षड्यंत्रों की तो कमी नहीं है। कभी कोई किसको भेजता है, कभी कोई 10 साल पुराने आदमी को फोन करके उससे वीडियो डलवाता है, कोई कुछ भी चल रहा है। और मुझे भी पता चल गया है कि जब क्रांति लानी है